सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ को रखवाले, तुम्हें खबर क्या हो भोले भाले, तुम्हें खबर क्या हो भोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर भी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। चौदह बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। तब तब ये आए तब तब ये आए, तब तब ये आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहार। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी।
शांति। आज रामनवमी की पूरे भारतवर्ष में धूम है। कल हमने अष्टमी मनाई और आज राम प्रकट हो गया। बाबा कहते बच्चे, जब राम की सवारी निकलती है ना, गीत सुना अभी हमने, राम जी की निकली सवारी, और राम जी की लीला बड़ी न्यारी ना। सवारी कैसे निकलती है ना? सवारी के ऊपर सवार बैठा हुआ दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मेरी ये सवारी कोई ऐसी नहीं है कि घोड़े गाड़ी में मैं बैठकर आ, सर पे मुकुट है। बाबा कहता है ऐसे नहीं आता हूँ, जैसे भक्त मेरा इंतजार करते हैं कि राम जी की सवारी आएगी, सर पे मुकुट होगा और कंधे पे धनुष होगा, एक तरफ सीता होगी तो एक तरफ लक्ष्मण होगा। बाबा कहते हैं बच्चे, राम की लीला न्यारी। ऐसे अगर राम आता तो क्या लगता है आपको, जिस दुनिया में आज हम बैठे हैं, है ना, एक छोटी छोटी चीज को हम मुद्दा बनाते हैं। कोई धार्मिक मुद्दा बना लेता है, कोई उसका राजनीतिक मुद्दा बना लेता है। आपको लगता है कि अगर राम ऐसे आता तो सारी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर लेती? मुस्लिम नहीं जाता ऐसे राम की सवारी को देखने, सिख नहीं जाता, क्रिश्चियंस नहीं जाते, सिर्फ कौन जाते? हिंदुओं की भीड़ लगती, और उसमें भी सबकी श्रद्धा अपनी अपनी थी। किसी की राम में है, किसी की कृष्ण में है, किसी की जगदम्बा में। तो बाबा कहते हैं बच्चे, राम की लीला बड़ी न्यारी है, क्योंकि राम भी तो न्यारा है जगत से। जगत से न्यारा क्यों है राम? क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे, मैं पहले तो दशरथ का बेटा नहीं हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो राम नहीं हूं जिसकी तुमने रामायण सुन डाली कि 4 भाई हैं, पिता है। वो नहीं बाबा। राम कौन हूं? वो कहता है मैं निराकारी हूं, जन्म और मृत्यु के इस चक्र में मैं आता ही नहीं। अब मेरी सवारी कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? वो कहता है, तुम कहते हो ना भगवान वाच, भगवान आता है तो संसार की सदगति करता। कैसे? बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारी सदगति तब करूं जब तुम इस कलयुग में बैठे बैठे फिक्रों से फारिग हो जाओ, बंधनों से मुक्त हो जाओ, मेरे जैसे बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा माता पिता तो मैं ही। यहाँ जीवन के 70-80 साल बिताने के बाद दुनिया क्या कहती है कि वो तो भगवान की गोद में चला गया। गोद में कौन जाता है? गोद में तो बच्चा जाता है। चाहे कोई 80 साल का भी जाता है ना, हम उसके लिए भी यही शब्द यूज करते हैं कि उन्होंने भगवान की गोद ले। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर मैं आता हूँ, मेरी जो सवारी निकलती है ना, वो कोई ऐसे नहीं है कि मैंने घोड़े अपनी सवारी में जोत रखे हैं जैसे, ऐसा नहीं बाबा। कोई घोड़े गाड़ी पर नहीं आता, किसी रथ पर नहीं आता। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं एक एक बाबा कहते हैं मनुष्य के तन में विराजमान हूं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो मेहमान को कहाँ बिठाते हो? ड्राइंग रूम में बिठाते हो, जहां सोफा लगा हुआ है आपका। बाबा कहते हैं ये है सोफा। यहाँ बाबा कहता है बच्चे, मैं सवार हो जाता हूँ एक रथ,
और जो तुमने महिमा गाई कि एक तरफ है सीता, एक तरफ है लक्ष्मण, और बीच में कौन है? पालनहार। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सब सिंबॉलिक है, समझने की बात। बाबा कहते हैं बच्चे जिस तन का मैं आधार लेता हूं ना, ये मेरी वन्नी है। ब्रह्मा है जिसके द्वारा दुनिया कहती है कि भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना करी। एक स्त्री होती है ना जो परिवार का सुख देती, बच्चों को जन्म देती। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरी जो सृष्टि है ये तो निर्विकारी है, ये तुम्हारे जैसे नहीं है कि स्त्री और पुरुष के जो संयोग से ये सृष्टि पैदा हो गई, ऐसा नहीं है बाबा। परमात्मा, बाबा कहते हैं जब मैं आता हूं तो बाबा कहते हैं जिस तन में प्रवेश करता हूं ना, ये बाबा कहता है ये कौन है? ये मेरी सीता है, ये सीता है। और बाबा कहता है ये जो लक्ष्मण दिखाया ना, लक्ष्मण क्या कर रहा है? सीता की रखवाली कर। आज बता देना, ये तो देवर दिखाया था रामायण में कि सीता का जो देवर है वो लक्ष्मण। ऐसे देवर नहीं है आज, बल्कि यहां तक कह देंगे ऐसे भाई भी नहीं है आज। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा की रक्षा किससे? एक बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है, कहती है भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो राखी का बंधन क्या है? किसी की सुरक्षा, किसी की लाज, किसी का सम्मान, किसी को प्यार। बाबा कहते हैं बच्चे ये बहन और भाई के संबंध की बात नहीं, ये तो बाबा कहता है ये दुनिया इतनी पतित क्यों बन गई। इस संसार में बाबा कहता है देखो एक दूसरे के प्रति जो दृष्टि है आज विकारी हो गई। एक दिन राखी बांधते हो, बाकी 364 दिन क्या करते? तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में रक्षा की जरूरत क्या कहें। अभी देखो जिस समाज में बैठे हैं आप, कई बार सुनते हो अखबारों में, टीवी चैनल्स पर कि व्यापारी रात को घर जाने के लिए निकला और गुंडों ने उसको रास्ते में पकड़ लिया, लूट लिया और मारकर कहीं नाले में इधर उधर फेंक दिया। सुनते हैं ना हम ऐसी खबरें। बाबा कहते हैं बच्चे केवल बहनों की बात नहीं थी कि बहन असुरक्षित है तो भाई उसकी रक्षा करे। इस समाज में बाबा कहता है कोई सुरक्षित नहीं। आदमी घर से जाता है, कोई गारंटी नहीं कि वापस, है ना? देखते हैं क्या क्या हो जाता, खबरें बन जाती। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब राम की सवारी निकलती है ना, तो बाबा कहते हैं मैं अपना फर्ज पूरा करता हूँ, पालनहार बनता हूँ, तुम आत्मा हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ है सीता, एक तरफ बाबा कहता है तुम सीताएं हो, और दूसरी तरफ बाबा कहता है एक तरफ है लक्ष्मण। हाँ, खुद ही को कर बुलंद इतना। बाबा कहते हैं बच्चे अगर निर्विकारी बनने का, बाबा कहता है अगर तुम पुरुषार्थ करो ना, तो बाबा कहता है फिर संसार में कोई दुख नहीं। व्यापारी को लूटा इतना पैसा, और व्यापारी क्या लगता है सुखी कमाई कमा रहा, ये भी पब्लिक को लूट रहा। हर इंसान आज के समय में जिसको जहां मौका मिलता है वो उतना काट ले। आज हम सब कहते हैं ना आज खाना पीना कुछ भी प्योर नहीं मिलता, फ्रूट में मिलावट, सब्जी में मिलावट, राशन में मिलावट।
किसका दोष है? अपने आप मिलावट हो रही है। नहीं, अपने आप मिलावट कैसे हो सकती है? दूध में पानी, दालों में कंकड़ कौन मिला जाता है? दिवाली आने लगती है तो रोज न्यूज आती है कि फलानी जगह इतने केजी इतने टन मावा पकड़ा गया, नकली मावा। नकली नोट ही नहीं है सिर्फ। बाबा कहते हैं बच्चे आदमी नकली हो गया, आदमी मिलावटी हुआ तो सब कुछ मिलावटी हुआ। मोह को समझते हो ये बहुत बड़ी संपदा है तुम्हारी। किसी की बहुत चिंता रहती है, मुझको रात दिन उठते बैठते खाते पीते। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अंदर से तो खोखला है तू। तो ध्यान से समझ लेना, आज बाबा बार बार कह रहा है बच्चे रामनवमी मना रहे हो, दुनिया कह रही है राम जन्म हो गया, गीत अच्छे बनाते हो, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम ऐसे नहीं आते हैं, इन झोपड़ियों में नहीं आते हैं जो 100 200 गज की हमने बना रखी। झोपड़ी मानो किस बात की निशानी है झोपड़ी? हम्म? कहते ना नीवे अनु रब मिलता। झोपड़ी निशानी है गरीबी की। गरीबी अर्थात वो नहीं कि दर दर भटक रहे हैं रोटी के लिए, वो वाली गरीबी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे गरीबी अर्थात, हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारा भीतर से रिक्त हो, सब कुछ होते सोते भी, जैसे ठन ठन गोपाल। वहां बाबा कहता है मैं प्रवेश करता हूँ। तुम्हारे तो सर पे बाबा कहता है कितना तो फिक्रों का बोझा है। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी जगह पर राम कैसे बैठे, कैसे बैठे बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे आप सीताएं, तो बाबा कहता है मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा में, बाबा कहता है जब आप अपने आप को चहु ओर से बांध लेती हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर आप सुरक्षित। राम की कृपा आप पर बरस रही, लेकिन एक भूल तो सीता भी कर बैठी। हाँ, सीता भी कर बैठी। सोने के मृग है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरी माया। सोने के मृग, बाबा कहते हैं खेल रचाना लीला है, लीला अर्थात खेल। तो बाबा इस समय बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे कल तुमने अष्टमी मनाई। बाबा कहते हैं बच्चे जब तू आत्मा फिक्रों से फारिग हो गई, बाबा कहता है जिसने इच्छाएं छोड़ दी उसकी समस्याएं भी छूट। ये है आत्मिक बल। अब कोई इच्छा ही नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं। सो सिंपल। इसको ही तो बाबा कहता है मैं बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता। इसी को ही तो बाबा कह रहा है बीती सो बीती ड्रामा कल्याणकारी है। हुँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप आत्मा फिक्रों से फारिग हो जाते हो ना, तब बाबा कहता है बच्चे अष्टमी के बाद फिर राम की प्रत्यक्षता होती है। सन शोज फादर, डॉटर शोज फादर। इन अष्ट शक्तियों ने, बाबा कहता है देखो घर घर में तुम्हारी ज्योत जगाई, घर घर में बाबा कहता है तुम्हारी कीर्ति का यश हुआ, तुम्हारे आगे बाबा कहता है भक्तों ने दुआएं मांगी। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्रत्यक्षता किसकी है? ये प्रत्यक्षता है राम। तो बाबा कहता है देखो आज कईयों ने व्रत रखे,
आज भी व्रत रखा है कईयों ने। आत्मा तप तो करती है कहीं ना कहीं। वो सोचते हैं कि व्रत करूं तो कहीं कोई लिख रहा होगा कि पूरा जीवन एकादशी करते रहे, पूर्णिमा का व्रत करते रहे, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे एक व्रत करके दिखाओ तो तुम्हें मानो। एक टाइम रोटी नहीं खाते हो, दूसरी टाइम डबल खा ले। शरीर है ना, भूख तो लगेगी। जब तक शरीर है 2 रोटी तो मांगेगा। पेट पे पट्टी बांधने को तो वो नहीं कहता कि तू पेट पे पट्टी बांध ले तो तू चिंताओं से, फिक्रों से फारिग होगा। बिना ज्ञान की घुट्टी पिए नहीं हो सकता, है ना। एक बच्चा पैदा होता है ना, तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं पता नहीं किसके हाथ से इसने घुट्टी पी है। जिसने हाथ से पी है उसके जैसा ही बनेगा। और देखो संगम पर हम वो बच्चे हैं जो भगवान के हाथ से घुट्टी पी रहे हैं। जन्मते बच्चे को घुट्टी दी जाती है। बाबा भी घोट घोट कर हमको रोज पक्का करा रहा है, बच्चे घर जाना है। अब इस पुरानी दुनिया से दिल मत लगाई हो गई, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी। तड़पता हुआ निकलेगा दुनिया से। कोई ना कोई काम तेरा रुका हुआ तुझे खींचेगा। वो लोभ भी हो सकता है, वो मोह भी हो सकता है, वो ईगो अहंकार भी हो सकता है, वो कोई ईर्ष्या भी हो सकती है, कुछ भी बाबा। इसलिए अभी क्या करना, बाबा किनको देखता है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं अपने बच्चों को देखता हूँ जो फिक्रों से फारिग है। पूछता है बाबा कोई फिक्र तो नहीं? एक बार चेक करना अपने आप, क्योंकि हमारी फिक्रें हमारे से बेटर कोई जानता नहीं। हर बात हम दूसरे को दिल की बता नहीं सकते, चाहे बीवी ही क्यों ना हो, चाहे पति ही क्यों ना हो। देखो माँ के पेट में एक बच्चा होता है, वो बच्चा फिक्रों से फारिग। ध्यान से समझना, हम सब जो ये जीवन की यात्रा कर रहे हैं ना, हमारी यात्रा की शुरुआत वहीं से हुई है, माँ के गर्भ से। हर बच्चा माँ के गर्भ में बेफिक्र। उस बच्चे को कोई फिक्र नहीं है कि यहाँ से निकलने के बाद क्या करूंगा, कोई बैंक बैलेंस तो है नहीं, अनजान लोग मिलेंगे, भाषा तक तो मैं इनकी जानता नहीं कि ये बोलते क्या है कोई चिंता उस बच्चे को? कोई भी चिंता। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर मैं ऐसे ही तुमको बनाना चाहूँ। क्या हम फील कर सकते हैं कि हम इस समय भगवान के गर्भ में हैं? हम खुद सांस ले रहे हैं, सांस तो चल रही है ना सबकी, तभी बैठे हैं यहाँ पर। क्या लगता है? सारा दिन में हम बहुत काम करते हैं। एक गिलास पानी पीने के लिए उठते हैं, खाना बनाने उठते हैं, और घर के ढेरों काम है। कभी किसी ने कहा मैं थोड़ा बिजी हूँ, सांस ले रहा हूँ? सांस लेने की चिंता हुई हमें कभी कि आज तो संडे है, आज भी समय पे उठना पड़ेगा क्योंकि सांस खींचनी है, सोया रहा तो नहीं। हम सब की सांस आज भी देखो ऑटोमेटिक चल, जैसे वो माँ के गर्भ में एक छोटा सा बच्चा। हमको जो चिंता है ना, दुनिया भक्ति कर रही है, दान पुण्य कर रही है, क्यों? क्योंकि वो सुख नहीं मिला जिसको हम कह रहे हैं कि जगत के पालनहारी राम की नवमी मना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे एज ए पालनहारा, एज ए माता पिता, बाबा कहता है मैं सारे संसार की आत्माओं को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है उनकी जो बुद्धि है वो कैसी है? मलिन है, अहंकार है बाबा के।
इतने बड़े बड़े बाबा कहता है ये तुम्हारे महामंडलेश्वर साधु संत तपस्वी आज भी अगर हिमालय जाओ ना तो हजारों ऐसे आपको संत ऋषि मिलेंगे जिन्हें कोई जानता नहीं। बर्फ पड़ी होती है, सालों के साल बीत जाते हैं, तन पर उनके कोई कपड़ा नहीं है, कोई भोजन का जुगाड़ बनाने वो कहीं निकलते नहीं। एक राम की धुन में ऐसा वो शरीर अपना कर लेते हैं कि उनको ये जो कर्मेंद्रियां हैं ना ये खींचती नहीं। हम करके देखना, हम अगर बैठेंगे एसी रूम में, है ना, बढ़िया अपना सोफे पर या कहीं पर भी अपना एक आसन लगाकर, हमारे 10 मिनट बैठने मुश्किल है। कभी गला सूखेगा, कभी कहीं खुजली होगी, कभी कोई मच्छर आ जाएगा, कभी फिर कोई काम याद आ जाएगा, कभी पैर सो जाएगा, कभी कमर अकड़ जाएगी। हमारा देह का भान अभी बहुत कड़ा है, बार बार हमें खींचता है अपनी। वो आत्मिक स्वरूप, वो आत्मिक अनुभव तो हम क्या करें, अटकी तो जान यहीं पड़ी है। देखते हो ना कईयों को, वो भक्ति में भी क्या करते हैं, माला जप रहे होते हैं और वो दीन दुनिया की सारी बातें एक दूसरे के साथ करते हैं। हम खुद आज का अनुभव क्या, हम तो बहुत सालों से ही महसूस करते हैं। जब हम किसी रूम में बैठे होंगे ना तो हो सकता है काफी लोग होते हैं तो सफोकेशन हो जाती होगी, वहां पर खांसी की स्पीड नहीं रुकेगी, बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही उस हॉल से मैं बाहर आऊंगी ना खांसी में देह का भान। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान की घुट्टी तुमको रोज पिलाता हूँ, मेरा मकसद क्या है। दुनिया तो कोशिश करती है बच्चे की अकल शक्ल हीरो जैसी हो। हीरो के पास ना अपनी कोई अकल होती नहीं है, बस शक्ल होती है। हीरो से पूछो वो कहेगा कि डायलॉग इनके लिखे हुए, गाना इन्होंने गाया, फाइटिंग इसने, स्टंट इसके, ड्रेसिंग इसकी, मेकअप इसका, हेयर स्टाइल इसका, इसने दिया। उसके पास केवल एक शक्ल है। बाबा कहता है तुम सतयुग में बिल्कुल वही हो। शक्ल तो बाबा कहता है तुम्हारी बिल्कुल हीरो जैसी है। बाबा कहता है ऐसे हीरो जो भगवान के संगम पर मददगार बन गए। देखो हमारी मदद कुछ भी नहीं है, कभी रियलाइज करना आप। हमारी मदद पता है कितनी सी है बस। बाबा कहते हैं संगम पर जब से तू मेरा बना ना, बाबा कहता है तू फिक्रों की टोकरी मत उठा, बस इतनी मदद कर दे मेरी। तू बाबा कहता है जिस दिन फिक्रों से फारिग हो गया ना, उस दिन दुनिया मान जाएगी कि भगवान आया बैठा, इसको मिल गया। होगा सब कुछ, राम की लीला तो पूरी होगी जी। सीता चुराई भी जाएगी, सीता का अपहरण भी होगा, सोने के मृग भी दिखेंगे, होगा सब कुछ। खेल पूरा रचा है उसने, होने और पाने का, संयोग और वियोग का, हाँ, लड़ाई और हार और जीत। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तू फिक्रों से फारिग बनेगा तो बाबा कहता है मेरी प्रत्यक्षता हो जाएगी। जैसे किसी फिल्म स्टार को एक फिल्म की कहानी सुनाता है ना पहले डायरेक्टर, वो उसको बताता है कि देख इस सीन में ना ये विलन तेरे को इतना मारेगा कि तेरा एक हाथ टूट जाएगा, फिर तू उल्टे हाथ से फाइटिंग करे। देखते हो ना फिल्में, फिल्में तो भैया हमें क्या क्या सिखा जाए। हाँ, हम वो देख जाते हैं फिल्मों में कि किसी के हाथ भी नहीं है तो पैरों से फाइटिंग करने लगता है। देखते हो ना, शोले देखी थी ना संजीव कुमार वाली। बाबा कहता है बच्चे डरने की कोई बात नहीं है, तू ये सोच के फिक्र मत करियो कि मेरी अभी उम्र बीत रही है, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर सेवा कौन करेगा, फिर पैसा पता नहीं होगा कि नहीं होगा।
किसकी गोद में मरूंगा? बाबा कहता है छोड़ दे, रची रचाई है सारी। तो बाबा कहता है परिस्थितियों की चिंता नहीं करना कि किस बीमारी से हॉस्पिटल में कि घर में, पता नहीं बेटी को अंतिम बार देख पाओ, बेटियों से बड़ी मोहब्बत। बाबा कहता है बच्चे सत्यानाश करेगी तेरा, बेटी नहीं बेटी नहीं करेगी, हाँ तेरा मोह करेगी। वो बेटी पूरी जिंदगी रोएगी बेचारी, उसने तो रोना ही है, क्योंकि उसको जो यहाँ से मिलता था वो क्या मिलता था? प्रेम नहीं मिलता था, मोह मिलता, है ना। कहने को तो वो मदर इन लॉ को भी मम्मी जी ही बुला रही है, लेकिन इस मम्मी जी में और उस मम्मी जी में फर्क है। इस मम्मी जी को तो बड़ा मोह है, मेरी फोन पे आवाज सुन ले बस कि आज मेरी बेटी उदास है, और ये सास, ये कोई कसर छोड़ती नहीं मुझे उदास करने। बाबा कहते हैं बच्चे मोह की रगे तोड़ो, तुम भी सुखी और दूसरे भी सुखी। वो बेटियां बेचारी पूरा जीवन सिक सिक के निकालती है, तो दूसरों की माएं देखेंगी कहेंगी मेरी तो अब है नहीं। हमें सचमुच ये जो चीजें बनाई ना समाज ने, कई बार ऐसी ऐसी पोस्ट डालते हैं लोग कि अगर देह के भान में सुने तो अंदर से मन रोता। वो पूरी जिंदगी बेचारी ऐसे ही निकालेगी, कहेगी माँ के बिना तो मायका ही नहीं। तो माँ को याद करते करते बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा जगदम्बा है, तुम कहाँ हो? ये भी तो माँ बन गई अब अपने बच्चों की, और ये वो सब कुछ कर रही है जो इसकी माँ ने इसके लिए किया। तो बाबा ने क्या समझाया? बाबा ने कहा बच्चे इस पूरी जो मनुष्य सृष्टि है ना, इसका बीज कौन है? बीज बाबा कहता है मैं हूं। एक एक पत्ते को पानी देते हो, पत्ते तो बाबा कहते हैं बच्चे पतझड़ आई, पत्ते तो टूटते हैं, टूटते नहीं टूट। 87 साल का मनोज कुमार चला गया, पत्ता तो टूटेगा बाबा। और जो जितना ओल्ड एज ज्यादा लेता है, ज्यादा तकलीफ देखता है, बाबा तो मुरलियों में रियल चीज बताता है। बाबा कहता है एक तरफ तो मांगते हो कि भगवान बेचारे की सुन ले, इसको मुक्ति दे दे, और बाबा कहता है जब वो जाता है दुनिया से तब फिर रोने लगते। भगवान नहीं लेता किसी। हम कई बार सेंटर पे होते हैं ना, हम कोई जैसे हॉस्पिटलाइज हो, है ना, किसी की खबर आई कि कोई वेंटिलेटर पर चला गया, तो सारे सेंटर पे बैठ के ना क्या करते हैं, क्या करते हैं? अपने दिल से पूछना हम वहां क्या करते। पता है हम वहां क्या करते? हम सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, इस तन से न्यारी हूँ, तो अभी इस 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर बाबा के पास। ठीक है, सुनना ध्यान से, टाइम पास की बात नहीं। तो 5 तत्वों से न्यारी मैं आत्मा अभी बाबा के पास, है ना। फिर क्या करती हूँ? फिर कहती हूँ कि बाबा की सर्व शक्तियां मैं आत्मा रिसीव कर रही। वेरी गुड। अच्छा, मुझ में वो सारी शक्तियां आ रही हैं। अब क्या करना है नेक्स्ट? अब वो जो आत्मा है ना, जो हॉस्पिटल में है, सीरियस है, वेंटिलेटर पर है, या डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब क्या करूंगी? अब वो मेरी जो सारी शक्तियां होंगी ना, वो हम ऐसे एक विजुलाइज करते हैं कि मैं वहां हॉस्पिटल में, और बाबा की सारी पावर मुझसे निकल के उस आत्मा में जा रही है, और वो आत्मा जो है ना, वो
उस वेंटिलेटर से जल्दी से बाहर रिकवर कर लेगी, ठीक हो जाएगी। ये करते हैं। भगवान संगम पर बैठा, जिस तन का आधार लिया, उसने कहा, कुछ दिन पहले आया था मुरली, ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बाबा मेरी खांसी ठीक कर, आशीर्वाद दे, कोई मंत्र दे। तो क्या कहा था बाबा ने? शिव बाबा ने क्या कहा? कर्म भूमि। भगवान जिस तन का आधार लेकर बैठा है, वो उसकी खांसी भी ठीक करने की गारंटी नहीं कर रहा। वो कह रहा है कर्म भूमि। इतना न्यारा। इसलिए हम कह रहे हैं कि राम तेरी लीला न्यारी। और हम ड्रामा को मैनिपुलेट करने चलते हैं। पता है साकाश क्या था? हम सोचते हैं कई बारी कि बाबा ये तो हो नहीं सकता ना, कि मैं सोचूं कि कोई है सीरियस, चलो हो सकता है कोई घर परिवार का ही हो, तब तो नींद भी नहीं आएगी, तब तो सारा दिन यही माला जपूंगी कि बस बाबा तेरी पावर मुझसे निकल के इसमें जाए 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 जाए। उसके पास जितनी सांसें हैं उतनी। ये झुंझुने बजाने बंद कर दे तो अच्छा है, शोर हो रहा है अंदर। अच्छा वो ठीक हो गया तो सोचेंगे हमने बहुत अच्छा योग लगाया, और नहीं हुआ तो फिर क्या कहेंगे? कहेंगे आत्मा का इतना ही पार्ट था। तो मैंने तो सारा वो जो 5-7 दिन लगा दिए, वो उसके पार्ट को चेंज करने में लगा दिए थे। तब नहीं पता था कि ऐसा पार्ट है, ऐसा इनून है। अच्छा फिर साकाश करें क्या? क्योंकि जाना तो सबको है। कोई अचानक चला जाता है तो कोई धीरे धीरे। फिर क्या करें? क्योंकि हम इतने तो जानकार बन गए अभी कि बाबा कह रहा है बच्चे अब घर तो जाना। अंत समय बाबा कहता है बस तुमको एक बाप याद आए, नहीं तो नापास। है ना? इतनी तो प्रैक्टिकल बात बाबा रोज कह रहा है हमको। तो मुझे क्या साकाश देना चाहिए फिर किसी को? क्योंकि आज भी बाबा ने बार बार कहा कि मेरी बच्चों पर एक ही आस है ना? क्या आस थी? बाबा कहते हैं एक ही आस है कि मेरा एक एक बच्चा। कौन? एक एक बच्चा। जितने यहाँ बैठे हो ना, सबकी बात हो रही है। भगवान कह रहा है आपकी भी कुछ आस होती है ना अपने बच्चे से, तो भगवान की आस सुन ले। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा एक एक बच्चा यहाँ क्या करे संगम पर, दुआएं दे। बस मुझे तो यही फुल स्टॉप लगाना ठीक लगता है। बाकी बाबा ने तो कहा दुआएं दो, दुआएं लो। अब वो जो वेंटिलेटर पर पड़ा है, हम सोच रहे हैं हम तो दुआएं दे रहे थे बेचारे कि भगवान इसके कर्म भोग जल्दी काट दे। हम घंटियां वही बजा रहे हैं जो हमने मंदिर में बजाई। अमली जामना हमने इसको दे दिया कि हम साकाश दे, है ना? मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये खुद पर्सनली रियलाइज किया 2-3 दिन में कि कंट्रीब्यूशन क्या दूं किसी को। कि ड्रामा बाबा कह रहा है एक्यूरेट है, न्यायकारी है, कल्याणकारी है। आज किसी ने हमें बताया, वो बता रहे, कहते हैं आज एक दो हमारे प्रोग्राम थे और बीच में एक मैसेज आया किसी का कि किसी की डेथ हो गई तो शमशान भूमि पहुंचना पड़ेगा। कहते हैं लेकिन मैंने आज उस सीन को ना कट कर, शमशान भूमि नहीं गया, एक बहुत जरूरी काम था वहां जाना पड़ा। तो सहज मेरे मुख से उस समय क्या निकला? मैं कहा मैं जब किसी की भी खबर सुनती हूँ ना, मुझे पता भी नहीं कि कौन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे पास समय बड़ा कम है, मैं क्या करूं? कुछ कर लूं जल्दी से कि क्या करूं? तो बाबा ने क्या कहा?
बाबा कहते हैं दुआएं दो, दुआएं। अब हम ये समय खराब ना करें अपना, कि जिसके ड्रामा अनुसार जो नूंद है वो होनी है ना। समय बाबा कहता है बच्चे, लीला जो है ना, ये बाबा कहता है सब नूंद है ड्रामा। आना जाना, होना पाना, है ना, स्वास्थ्य और ये रोग, ये सब कुछ बाबा कहता है प्री डिस्टीन्ड है सब कुछ। तो फिर मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है जब मुझको किसी को मनसा सेवा देनी हो, साकाश देना हो। तो मुझे तो इतनी बात समझ में आई, आपके साथ शेयर करते हैं। जब मैं खुद को कह रही हूँ कि बाबा की सब शक्ति मेरे पास, ठीक है ना, शक्ति स्वरूप आत्मा। तो मेरा साकाश ये बनता था कि जो शक्ति, जो आत्मा उस समय वेंटिलेटर पर है, कोई भी सीरियस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, देखो वो कोई मानसिक तनाव भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल इशू बनेगा, कोई भी बात। तो बाबा कहते हैं बच्चे, उस एक्चुअल में पता है क्या होता है, जब हम किसी का सुनते हैं ना वेंटिलेटर पर है, सच दिल पे हाथ रख के कहना अपने, प्रैक्टिकल बात। जब हमें कोई कहता है ना मीडिएटर कि वो वेंटिलेटर पे, उसका दिल इतना सा होता है उस समय कि वेंटिलेटर पे गया आदमी तो भैया पे उसका अपना इतना सा दिल हो जाता है। ये प्रैक्टिकल बात है। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो। बाबा कहते हैं भगवान को प्रत्यक्ष करने वाली आप आत्मा है। तो बाबा कहता है मैंने आपको सब समझा दिया है कि प्रलय आ रही है चारों तरफ से, तुम्हारे अपने भी छूटेंगे, तुमने जो यहाँ पर जो भी कुछ बनाया जिसको अपना कहते हो, जहाँ तुम्हारा मुंह है, लोभ है, बाबा कहता है ये धीरे धीरे तुम देखोगे सब हाथ से रेत की तरह छूटता जाएगा, इवन हमारा ये खुद का शरीर। तो उस समय ये खुद अनुभव करो ना कि अगर ऐसी सिचुएशन मेरे सामने है तो मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, साक्षी हूँ। जो भी कुछ हो रहा है मेरे शरीर के साथ बाहर हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा तो तमाशगीर, साक्षी, डिटैच, न्यारी, ये पावर। जब मेरी अपनी स्थिति परिस्थिति से इतनी उपराम होती है कि मैं उस बात के प्रभाव में भी नहीं आ रही हूँ, न अंदर डर है, न घबराहट है, न कोई चिंता है, तो बाबा कहता है फिर ये वाइब्रेशन फैल गई। सो सिंपल। कमेंट्रियां याद कर करके वहां से निकली शक्ति वहां गई, इधर गई, उधर गई, और वो योग के बाद उठते ही फिर वो टेंशन शुरू हो जाती है, यही कोई फोन तो नहीं आ गया, कोई मैसेज तो नहीं आया। किसी को साकाश देना, बाबा कहता है तू खुद पावरफुल है। सूरज जब रोशनी देता है ना दुनिया को, तो देखो आकाश में कितना ऊंचा उठता। बस बाबा कहता है इतना सा पुरुषार्थ है तेरा। और बाबा कहता है जब तू ये दुआ किसी को देता है ना, तो बाबा कहता है फिर अपनी स्थिति को, बाबा कहता है इतना शक्तिशाली जब तुम बनाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर आज क्या हो रहा है घरों में, अस्पतालों में, दुनिया में, किसी की कोई खबर सुनते हैं तो सबसे पहले मन में क्या रिएक्शन होता है, हाय, हे भगवान, हाय बेचारा, होता है ना ऐसा? ये वो बच्चा है माँ के गर्भ में पड़ा हुआ जो चिंता कर रहा है कि यहाँ से निकलूंगा तो ऑक्सीजन मिलेगी, कोई धन इकट्ठा तो किया नहीं,
बैंक बैलेंस कोई है ही नहीं, पता नहीं बाहर कौन लोग मिलेंगे, कैसे होंगे, कौन सी भाषा बोलनी सीखनी पड़ेगी। वो बच्चा तो कुछ भी सोचता नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो प्रैक्टिकली माँ के गर्भ में सारे सुख ले रहा। हम नहीं ले, हम कह रहे हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये मिलन वो नहीं है जैसे तोता और मैना दिखाते हो। ये मिलन कैसा है? जैसे माँ के गर्भ में वो एक बच्चा जो होता है ना, वो नाल से जुड़ जाता कि मेरे पास तो मम्मी मेरी कोई शक्ति है ही नहीं, तो मैं तो मम्मी से ही सब कुछ लेने वाला हूँ। मम्मी खाएगी तो मेरा शरीर बढ़ेगा, मम्मी सांस लेगी तो मैं सांस लूंगा। ये है, ये कह रहा है पावर। माँ मना करेगी बच्चे को कि खा मैं रही हूँ, सुख तू ले जा रहा निकम्मा। तो क्या मम्मी मेरे तो दांत भी नहीं है अभी। बनता है उसका, मेरा पूरा बनता है जी। हम तो टस से मस नहीं होंगे, कहते थे ना लोग पुराने, अजगर करे ना नौकरी, पंछी करे ना काज। ये वही स्टेज है कि एक बच्चा माँ के गर्भ में बैठा है, हिलेगा भी नहीं, कुछ नहीं करेगा। दास मलुका कह गए सबके दाता, कि देखो वो बच्चा माँ के गर्भ में हिलता डुलता भी नहीं। और सबके दाता, वो माँ उसके लिए उस समय दाता बनी हुई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ले लो दुआएं माँ बाप। दूसरों को देना तो सिर्फ एक बहाना हो। कभी देखना हमारी लाइफ में ट्रेजिडीज होती हैं, कभी कभी इमरजेंसीज आती हैं, हम भागते हैं हॉस्पिटल्स की तरफ, क्या हालत होती है हमारी, क्या हालत होती है। कोई शक्ति, कोई पालनहारा बीच में होता है सीता और लक्ष्मण के बीच? कुछ भी नहीं होता हमारे पास। होता है कुछ हमारे पास? एक ही चीज थी जो राम दे जाता है, वो क्या है? वो है हमारे पास में हमारी स्टेबल बुद्धि। इसलिए इसको रामलीला कहते हैं। वो कह रहा है देखो, ज्ञान में आने से पहले तो कोई नहीं जानता कि जीवन में आगे क्या होना है। और बाबा भी जो नूंद है ड्रामे में उतना ही समझाता है। हाँ, बाबा समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग है ना, तो बाबा कहता है फिर जो भी बाबा कहता है लेप छेप है, जिसको विकार समझ लो, जिसको पुराने लेन देन कह लो। अच्छा देखो ज्ञान में लोग क्या करते, सोचो कोई रास्ते में चल रहा है और किसी का पैर स्लिप हो गया तो चोट लग गई, हफ्ते के लिए बेड पे चला गया। दूसरा पता सुन के क्या कहता, कहता बहन कोई बात नहीं, कर्म भोग था ना तो चुकतू हो गया। ये पावर। उसको तो दर्द है, उसको दर्द है ये सुनने से भी कि मेरा कोई पुराना हिसाब किताब था, चुकतू हो गया। ट्रीटमेंट वैसे ही चलेगी, दवाई वैसे ही खानी पड़ेगी, दर्द भी महसूस करना पड़ेगा, डिस्कम्फर्ट भी होगा। क्या ये ज्ञान हम सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि पुराना लेन देन सामने आ गया, कोई पुराना हमारा संस्कार टकरा गया तो हम दुखी हैं, तो हम भरपाई कर रहे हैं? ये है ज्ञान? इससे अच्छा तो ना सुनते तो भले थे। कम से कम सांप तो नहीं लौटते छाती पर। क्योंकि अब क्या कर दिया, अब तो प्रार्थना भी नहीं कर सकते उसको कि भगवान क्योंकि वो कह रहा है, कहता मेरा एक ही आशीर्वाद। क्या? बाबा कहता है बाप के पास जो धन होता है ना, वो सोचता है मैं सारा अपने बच्चों को दे दूं, यही आशीर्वाद है उसका। बाबा कहते हैं मेरे पास जो कुछ है वो क्या है?
बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान रतन झूलियां भर भर के सागर तुमको रोज तुम पर बलिहार करता है। तुम बाबा कहते हैं बच्चे उदास, परेशान, दुखी, लाचार, ये ज्ञान कोई हम इसलिए नहीं सुन रहे कि हम रुग्ण हो जाएं, दीनहीन बन जाएं कि क्या करें, ड्रामा की नूंद है ना आपको, बच तो सकते नहीं है। बाबा ही कह रहा है कि कर्म भोग तो सबको चुकतू करने पड़े, तो वो तो हम पहले भी कर रहे थे, अब क्या नया कर लिया। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे छोटा सा बच्चा देखते हो ना माँ के गर्भ, उसको उससे सीखो ना कुछ, उससे सीख। माँ को डॉक्टर कह देगा जी आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चे को वो भी सोच नहीं चल रही। उसको कह देते हैं आपका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, बच्चे को बेखबर, बेफिक्र, सारी चिंता उस बच्चे की माँ लेती है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जितना माया के प्रभाव से बच जाओगे उतने बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे बन जाओ। माया तो आएगी जी तोड़ने के लिए, है ना, क्योंकि शरीर से भी हमको आ सकती है। और बाबा कहता है फिर जिन और संबंधों में बाबा कहता है तुम अपना ममत्व बांध कर चलते हो ना, फिर उनके लिए भी तो दुखी होते हो। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है, बाबा कहते हैं मोह की रगे तोड़ दो, सुखी हो जाओ और सुखी कर दो। इसलिए बाबा एक एक संगम पर जो हमको अनमोल शिक्षा देता है, बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे हर कर्म ना कर्म योगी बन के कर, अब मदर बन के नहीं कर कि मेरे बच्चे हैं। एक तो बाबा कहता है फिर देवान की मिट्टी में गिरे फिर चोट लगेगी, आज कर पा रहे हैं तो ठीक है, ठीक भी क्या है, करते करते तो हड्ड-गुड्डे जवाब ही दे गए, होता भी नहीं लेकिन फिर भी करना ही है क्योंकि मोह है। अच्छा जिस दिन नहीं कर पाएंगे उस दिन डबल दुखी होंगे कि मेरे बच्चे भूखे ही रह गए। एक माँ बेटी को सिखा देती है बनाना, एक बाप बेटे को कहता है भैया जवान हो रहा है अब कमा खा, कब तक बाप खिलाए। तो ये दोनों कलाएं बच्चों में क्यों भर रहे हो, बेटी को कह रहे हो बनाना सिखा, आज तो बेटी कमाना भी सीख रही है क्योंकि पता है आज का समय कैसा है, शादी के नाम पर यातनाएं ही हैं बस, चाहते हैं कि बेटी कमाए, सुखी रहे, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे रामनवमी तो मना ली भक्तों ने, जगह जगह हलवे पूड़ी बट गई, लंगर खूब चले। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम पर बेफिक्री का लंगर चलाओ, बहुत बड़ी बड़ी तपस्या है, ये छोटी बात मत समझ लेना इसको, वहां तो 30-40 हजार रुपए लगाओगे भंडारा हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे संकल्प का खजाना, गुणों का खजाना, स्नेह का खजाना, दुआओं का खजाना। कई लोग लंगर भर भर के ले आते हैं, घर आके क्या कहेंगे, वहां तो कहेंगे भैया और डाल दे और डाल दे और डाल दे, और घर आके क्या कहते, कहते कोई स्वाद ही नहीं है, मिर्ची इतनी तेज है। तो फिर वो पड़ोसियों को ढूंढते हैं कि चल एक बाउल उसको दे दे, एक बाउल उसको दे दे, क्योंकि मजा नहीं आ रहा। और जब बहुत ज्यादा तीखी मिर्ची है तो भैया फिर तो डस्टबिन में ही डाल। 4-6 पूड़ियां खा लो ना, रात को भूख ही नहीं लगती। बाबा कहते हैं बच्चे ये पूड़ियां भंडारे चलाने वाले दुनिया में बहुत,
बुजुर्ग आदमी तो मुंह में दांत नहीं, वो बेचारा क्या पूरी खा। बाबा कहते हैं बच्चे, बुजुर्गों को भी बाबा कहता है सम्मान, स्नेह, प्यार। बाबा कहता है बच्चे, ये बाप का वर्षा है। इसी के लिए बाबा कहता है आत्माएं दर दर धक्के खाती हैं। तो कहती है भगवान हमको बहू ऐसी दे, हमको बच्चे ऐसे दे, ताकि इनसे वो सुख पा सके। तभी बाबा कहता है वो मेरी भक्ति करते। अब बाबा कहता है उनको ना मिलना है बहुओं से, ना मिलना है बेटों से, ना मिलना है धन से, ना ही मिलना है अपने कर्मों से। कर्म बाबा कहता है तुम्हारे विकर्म है, विकारी होके बाबा कहता है बच्चे तुमने तो सारे कर्म करे 63 जन्मों से। तो बाबा कहता है बच्चे तुम सुख कहाँ से पालो। सुख की आस करते करते ही बाबा कहता है देखो दुखी होते होते इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं लोग। कल हम सुन रहे थे मनोज कुमार का जो बेटा था ना, उसने एक स्टेटमेंट दी चैनल पर। वो कहने लगा कि कुछ पिछले 2-3 वीक से हमारे फादर हॉस्पिटलाइज थे, लेकिन मैं सब मीडिया वालों का, सभी देश वालों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप सबकी दुआएं थी। हमारा फादर बहुत शिद्दत से, बहुत शांति से उन्होंने आंखें बंद करी। हम सोच रहे थे इसके बारे में, शिद्दत और शांति से आंखें बंद कर। बिना राम से मिले, बिना उसकी सीता बने, बिना बाबा कहता है बच्चे अपनी पूंछ को आग लगाए, तुम कैसे शांति से आंखें बंद कर दो। जो आत्मा शांति से आंखें बंद करती है ना, उसके पीछे लोग पागलों की तरह ऐसे रोते नहीं कि तेरे बिना हमारा क्या हो। ये तो भगवान की पावर है। जो सूरज जब निकलता है ना, तो आसपास कहीं अंधेरा रहता नहीं है। आम आदमी जब दुनिया से जाता है, हम कई बार कह देते हैं, एक दो के लिए कहते हैं नहीं वो अच्छी उम्र लेके गया है, इतनी पीढ़ी देख कर गया है, बच्चों की शादी, पोतों की शादी, सबकी शादी देख कर गया। तो कई लोग अर्थी पे ना गुब्बारे बांध देते, वो मखाने और पता नहीं वो क्या क्या फिर उसके ऊपर। डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़। बाबा कहते हैं बच्चे इन रीति रस्मों से कोई भी, बाबा कहता है बच्चे, स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। तुम खुश हो रहे हो पोतों की भी शादी देख गया। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक, गीत तो तुमने गाए ना भगवान की याद में, कि जब प्राण तन से निकले इतना तो करना भगवान। कहीं जमुना का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, इतना तो करना भगवान। करे भगवानी, पोते नहीं करेंगे तुम्हारे जो गुब्बारे बांध रहे। बाबा कहते हैं बच्चे ये काम मेरा है। तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति बगैर बाप से मिले। माँ की गर्भ में बच्चा आए ही ना तो जन्म कैसे ले ले। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम मुझसे मिलो नहीं आत्मा, बाबा कहता है कोई जानता ही नहीं। तुम्हारे बाबा कहते हैं बड़े बड़े साधु संत आत्मा को नहीं जानते, तो परमात्मा को कहां से ढूंढ लेंगे, कहां से ढूंढेंगे। मुझे ही तो राजी करने के लिए जाओ, देखो हिमालय की कंदराओं में बैठे, मुझे ही राजी करने के लिए ये महाकुंभ नहाते, मुझे ही राजी करने के लिए बाबा कहता है ये तुलसी की मालाएं गले में पहनते हैं, माला जपते हैं, तीरथ करते हैं, दान पुण्य करते हैं। लेकिन ये राम की सवारी कैसे निकलती है संगम पर।
ये तो बाबा कहता है तुम जानो और न जाने, और कोई जानना भी नहीं चाहता सचमुच। बाबा कहता है ना, मुझे याद तो सब करते हैं काम के पीछे। मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाबा कहता है याद तो मुझे दुनिया करती है, लेकिन बाबा कहता है ये उल्लू सीधे कराते हैं, कहते भगवान बस इतना हो, बस भगवान ये मेरी इच्छा हो। बाबा कहते हैं इनको इच्छाओं के रोग लगे पड़े हैं। बाबा कहते हैं ये बीमारी पर ध्यान नहीं देते, खुजली जितनी करो ना उतना रस देती है, आपने देखा होगा। और खुजली को अगर आप धीरे धीरे करोगे ना, कोई मजा नहीं आता। खुजली को जितनी जोर जोर से करोगे उतना रस आता है। खाल भी उधड़ जाए, खून भी निकलने लग जाए, लेकिन फिर भी खुजली करने से हम बाज नहीं। बाबा कहते हैं ये तेरी इच्छाएं खुजली से कोई कम है? कम है? इच्छाएं, बाबा कहते हैं बच्चे ये इच्छादारी नाग है। अश्वत्थामा के बारे में हम कल परसों किसी से बात कर रहे थे, तो बताने लगे, कहते हैं जब महाभारत दिखाई ना तो उसमें दिखाया कि अश्वत्थामा की ना मणि निकाली, तो कहने लगे कि गुरु का पुत्र है ना, तो इसका तो वध नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उसने बोला फिर इसकी मणि निकालो। तो बिना मणि के फिर वो बाबा कहते हैं तुम सब बिना मणि के 63 जन्म धक्के खा रहे हो, भक्ति कर रहे हो, कभी राम की सवारी निकालते हो, कभी गणेश की निकालते हो, कभी माता रानी को बिठा देते हो टेम्पू पे। इच्छाएं, बाबा कहता है तुम्हें कितना घुमाती हैं, गोल 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 गोल। कहीं स्पीड ब्रेकर लगते ही नहीं तुम्हारे, कहीं तुम्हारी ब्रेक लगती ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप बैठा है, अभी भी बाबा कहता है कि तू अगर पूरी फिल्म की कहानी सुनने के बाद भी कि 84 जन्मों का, बाबा कहता है ये पार्ट नून था, अब बाबा कहता है बच्चे ये आखिरी ओवर है। हर कर्म 6 बॉलें रह गई बस सारी। देखते हो ना, आखिरी ओवर होता है तो सारी पब्लिक एक एक बॉल गिनती रहती है कि ये बॉल भी खाली है ना। बाबा कहते हैं बस ये थोड़े से गिने चुने से दिन पड़े हैं, चेक कर लेना खाली तो नहीं जा रहे। खाली माना बाबा कह रहे कोई कमाई हो रही है, इस लायक बन रहे हो। कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि वो कालिका मंदिर पब्लिक जाती है, कहती है एक पास पर 5 बंदे अलाउ हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय दुआओं का खजाना जमा करो। और कैसे जमा करेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे हनुमान ने क्या किया था, कितनों की दुआएं ली, क्या किया? राम की सेवा करी, सीता मैया की नहीं करी, याद रखना। किसकी सेवा करी? राम काज करिबे को आतुर। क्या हम संगम पर किसकी सेवा कर रहे हैं? सीताओं की, कि ये पति है, ये पत्नी है, ये माँ है, ये बेटी है, ये बहन है, ये फलाण है। बाबा कह रहे हैं तुम मिट्टी से खेल रहे हो। आज कुछ अच्छा करते हो तो कोई बहुत तारीफ करता है, नहीं फलानी तो बहुत अच्छी है। और 2 बार अगर किसी को मना कर दो कि नहीं मेरे पास तो है नहीं, हो नहीं पाएगा, मेरा अपना ही हाथ टाइट है, तो बाबा कहता है फिर ये बाबा कहता है ये वो आत्माएं हैं जो बाबा कहता है मन में बाबा कहता है विचार कैसे बदलते हैं, भावना बदल जाती है। 4 किए हुए तुम्हारे अच्छे काम तो वो भूल ही जाता है बेचारा, फिर तुमको याद दिलाता है कि पुराने दिन भूल गए, मैंने तो कितना किया था इसके साथ में। और जब वो बात मेरे कान में आती है तो मुझे और तकलीफ होती है, पिछली बार भी किया था, उससे पिछली बार भी किया था, इस बार नहीं किया तो भलाई का तो जमाना ही नहीं, है ना। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं आजकल समय नहीं है किसी के साथ भलाई कर। बिल्कुल सच्चाई। अगर सीताओं के साथ करोगे ना तो बाबा कहता है फिर
हर सीता तो दुखी पड़ी। सुखी कौन है? सुखी बाबा कहता है एक मैं। तो बाबा कहता है एक मुझे याद करो, मेरी ही सेवा करो। आपको पता है एक चौपाई आती है रामायण में, हम कभी कभी उसको गुनगुनाते हैं। जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ ना, तो सीता ने पहले कहा कि मैं साथ चलूंगी। तो राम ने कहा नहीं, सास ससुर की सेवा की जो, मुझको भी होगा विश्राम। सुनी होगी आपने ये पंक्ति, है ना? अब इसको लौकिक चीज से बाहर निकालो कि एक बेटा ये कह रहा है अपनी पत्नी को कि देख मैं तो 4-6 महीने के लिए बाहर हूँ, तू मम्मी पापा के साथ रह, तू इनको लुक आफ्टर करेगी ना तो मेरे को तसल्ली रहेगी। एक मतलब तो ये निकाल लेना इसका, जो बड़ा सिंपल सा है। लेकिन एक बड़ा गहरा मतलब निकालना इसका। बाबा कहते हैं बच्चे, ये राम तो आया बैठा है अभी संगम पर। बाबा कहता है मैं बैठा थोड़ी हूँ। समय में नूंद है, बाबा कहता है मुझे जाना है। फिर बाबा कहता है तू अगर मेरी सच्ची सीता है ना तो क्या करेगी? सास ससुर की सेवा की जो, मुझको भी होगा विश्राम। कि अब तू केवल इनकी बहू नहीं है, अब तू इनकी अगर सेवा करती है तो बेटे का उत्तरदायित्व निभाती है। तो राम हमको ये सेवा दे रहा है, वो हमको कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। वो कहता है अगर तू मेरी सच्ची सीता है ना, तो बाबा कहता है इस संसार को क्या देखना अभी, ये माता पिता राम के हैं। ये मुझे शादी के बाद संबंध मिल गए कि ये मेरे भी सास ससुर लगे। तो बाबा कहता है ये सारी दुनिया है ना, बाबा कहता है ये मेरे हैं, तेरे नहीं। आज भी कहा बाबा ने, अगर तेरे को फिक्रों से फारिग होना है तो क्या कर, मेरे को तेरे में बदल दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा और ऊपर निकलना। मैं ये मानती हूँ एक जो परफेक्ट कपल होता है ना, आज तो नहीं मिलेगा, लेकिन भावना सोच, एक जो नेचुरल जो सीता होगी ना, वो कैसी होगी? वो तो जो मेरे राम के मम्मी पापा होंगे ना। आज देखो दुनिया में, सोसाइटी में हम रीति रस्में पूरी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि कॉपी करने में हम सब मास्टर, है ना? वो लड़की ससुराल जाते ही पहले दिन शुरू हो जाती है, मम्मी जी पापा जी, मम्मी जी पापा जी। वाचा सेवा तो हो रही, लेकिन मनसा में उसको पता है मम्मी जी तो मेरी वो है। लेकिन जो नेचुरल सीता होती है ना, वो क्या करती है? हुँ? अब राम और सीता ये दो नहीं है जी, ये एक हो चुके हैं। ऐसे लोग दुनिया में है नहीं। प्रैक्टिकली कह रहे हैं आपको। अगर किसी को लगता हो ना कि नहीं ये तो मेरी माँ बाप की बहुत करता है, आजमा के देख लेना। आज ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मेरे माँ बाप की इसलिए कर रहा है क्योंकि हम पूरी जी हजूरी करते हैं, तन से मन से धन से। जिस दिन ये देखेगा ना कि इसको अपना ही कोई नशा चढ़ा पड़ा, सुनती ही नहीं, मेरे माँ बाप को ही नहीं पूछती, उस दिन देख लेना ये तो कितना तुम्हारे माँ बाप के पीछे भागता है। यहाँ तो हाथ से हाथ हो रहा है बस, कि हम तुम्हारे मम्मी पापा के पीछे मरते हैं तो तुम भी तो मरो हमारे मम्मी पापा के पीछे। माया को माया मिले करके लंबे हाथ। जरा सा माँ के लिए कुछ बोलता है उसको फील होने लगता है। क्यों हो रहा है? कभी हमें लगा कि अपनी मम्मी की बात कर रहा है, मेरी मम्मी की नहीं। कितना भी कर लो लेकिन मेरा तेरा तो है ही। और यहाँ वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो भी संबंध तेरे को संसार में मिले, चाहे माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, पति से, बच्चों से, वो कहता है नहीं, तू अगर अपना मानेगी ना इनको तो तू दुखी होगी। क्यों? क्योंकि इनको देना है। अब सीता वो नहीं जो सास ससुर को ये बोले मम्मी जी आज तो मेरा मन नहीं कर रहा, चाय आप बनाओ।
बाबा कहते हैं दुआएं जो देने का पार्ट है, बाबा कहता है संगम पर। तो बाबा कहता है अगर तुम इनको मेरे से प्यार होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बॉटम लाइन है वो क्या है, बाबा कहता है बच्चे अगर तेरे को राम से प्यार है ना, तो बाबा कहता है इनको तुम, क्योंकि ये राम के प्यारे मेरे नहीं है, ये राम को बहुत प्यारे हैं, इसलिए मुझको प्यारे हैं। बाबा कहता है अगर तू डायरेक्ट इनका प्यारा बना ना तो दुखी हो जाएगा, क्योंकि राम ही सबका पिता है, हम नहीं। राम ठेकेदार है, हम नहीं है। राम सर्वशक्तिमान है, सागर है, हम नहीं है। हम थोड़ा सा करेंगे, हम दुखी होंगे, हम थक भी जाएंगे, उदास भी हो जाएंगे, परेशान भी हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अगर तेरे को राम से सच्चा प्यार होगा ना, तो जितना भी तू कर पाया, बाबा कहते हैं बच्चे ये राम का प्यार था, ये तूने राम का कार्य किया है। तो जो राम का कार्य करते हैं, राम कहता है वो मेरे प्रिय होते हैं। तो हमारा संगम पे जो पार्ट है कर्म योग का, वो क्या है, राम का प्रिय बनना, इनका नहीं बनना। ये बेचारे छोटे छोटे ड्रामे के पियादे हैं, बस ये समझ लो। बीमार होंगे डॉक्टर तक ले जाएंगे, दवा दारू करा देंगे, अंत में शमशान तक ले जाएंगे। इसके ज्यादा ये नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल चीज है, बुरी लगे तो लगा लेना, सच्चाई तो ये। और बुरी तब लगती है जब हम देह के भान में सुनते, है ना। जब राम आया बैठा है, मुझे नहीं लगता कि हमको मृत्यु अब वैसे देखनी चाहिए जैसे दुनिया देखती है। हमारे लिए तो मृत्यु अब ये बन चुकी है, जैसे वो गाना गाते हो ना कि मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आ गया लेने तुझे ओ गोरी। तो लड़की को देखो कितना सजती जचती है कि भी मेरी तो बारात आने वाली। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे हाथों में मेहंदी किसकी हो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे एक लड़की भी हाथों में मेहंदी लगाती है तो किसकी निशानी है, सुहाग की निशानी है। तो बाबा कहता है कोई भी कर्मणा सेवा करते हो, मनसा करते हो, वाचा कुछ भी करते हो, वो लड़की ससुराल में जिसके साथ जो भी पार्ट खेल रही है, वो खेल तो पति के घर में ही रही है ना। तो पति के संबंध फिर उसके संबंध बने। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बीच में मुझको रखियो, बीच में मुझको रखना। तो बाबा कहता है तू मेरे दिल तक नशीन बने। कितना इजी सा तू फॉर्मूला। दुनिया की करते करते तो दुखी हो रहे, करते हैं कितना करते हैं, फिर कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई समस्या आई जाती है। कहते हैं अब तो हमारे भी बस की नहीं है, कल को हम दुनिया से निकल गए तो इनको कौन करेगा, इनको तो आदत ही पड़ गई, हर जगह फोन घुमा देंगे, है ना। हमारी एक लिमिटेशन है किसी के साथ में चलने की, क्योंकि हम सब जो मुसाफिर हैं इस समय, पता नहीं किसने कहाँ टर्न लेनी है, किसको कहाँ क्या चेंज करना पड़ जाए लाइफ में, कुछ नहीं कह सकते। तो रामनवमी हम सबके जीवन में ये सुंदर संदेश है कि हम तो बेफिक्र, और यही राम की प्रत्यक्षता है कि राम का अवतरण अभी हो चुका। तो कल से नवमी आज हो गई, कल दुनिया दशमी मनाएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा अब संगम पर एक एक दिन कैसा होना चाहिए कि राम की प्रत्यक्षता मेरे बच्चों से हो जाए, तो फिक्रों से फारिग। ओम शांति। अरे आज इतना